हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये जो हमारी क्लास है 22 नंबर की, इसमें टेंस का जिक्र मैं कर रहा हूँ और इंडेफिनिट, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब का डिस्कशन किया जाएगा। ग्रेजुअली यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। धीरे धीरे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो टेंस हैं, जब आपको इन्हें सीखना हो तो आप अपने दिमाग में ये बात रखें कि ये मैं रोज़ाना अपनी लाइफ, अपनी रूटीन लाइफ, अपनी किसी पास्ट की घटना, किसी फ्यूचर प्लान को जब मैं बताता हूँ किसी को, तो मैं टेंस ही यूज़ कर रहा होता हूँ। बस वहाँ रहा है सही लग रहा है आपको, या आता है, या चुका है, या आता रहा है इतने दिनों से, इसको आपको डिसाइड करना है। जैसा अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर पहले की, तो डॉग्स आर नॉट बार्किंग एट फैमिली मेंबर्स, इसे ध्यान से पढ़ो आप और 2 बार इसे बोल के देखो। क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? कुत्ते परिवार के सदस्यों पर नहीं भौंक रहे हैं? आपको थोड़ा सा भी ऐसा रियलाइज नहीं हो रहा कि यार ये तो सच बात है, ये तो जो कुत्ते होते हैं वो फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर भौंकते ही नहीं है, अजनबियों पे भौंकते हैं। बस यही चीज़ आपको समझनी है। ये कॉन्टिन्यूअस में अच्छा नहीं है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट, और फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। चाहे आप हिंदी बना के देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़्यादा बढ़िया है। कुत्ते परिवार के सदस्यों पर नहीं भौंकते हैं। आप इसे काटें, इसे काटें, इसका डू करें और इसका बार्क करें, और नॉट हमारा सही है। अब बढ़िया हो गया, 1 नंबर मिल गया आपको। कुत्ते परिवार के सदस्यों पर नहीं भौंकते, इसका उल्टा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, वो भी इंडेफिनिट में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एवर, बढ़िया शब्द है, बेहतरीन स्कोर कर देगा आपका ये। इसे समझें आप, इसकी हिंदी होती है जब भी कभी। अब आप ये मत देखो कि आंसर इंग्लिश में क्या आ रहा, आप हिंदी में सुनो। जब भी कभी मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं जामा मस्जिद जरूर जा रहा हूं। सही लग रहा है आपको? ये पसंद ही नहीं आएगा आपको, गलत है ना। जब भी कभी मैं दिल्ली जाता हूं, मैं जामा मस्जिद जरूर जाता हूं। जब भी मेरे पिताजी ऑफिस से वापस आते हैं, हमारे लिए खाने पीने का सामान लाते हैं। तो व्हेन एवर के साथ जो दोनों क्लोज होंगे वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनते, वो इंडेफिनिट में बनते हैं। देख लीजिए आप। तो व्हेन एवर, जब भी कभी, जब भी कभी वो अपनी बहन के घर जाता है, या जब भी कभी वो अपनी बहन से मिलने जाता है, तो ही कैरीज। समझने की चीज ये है, आप सोच रहे होंगे सर 2 जगह गलती, ये मैं सिखा रहा हूं आपको, तो 2 जगह गलती कर दी मैंने। एग्जामिनर किसी एक जगह गलती करेगा, लेकिन है दोनों ही गलत इस टाइम पे। ये दोनों के दोनों इंडेफिनिट में बन जाएंगे, प्रेजेंट। तो जब भी कभी वो अपनी बहन से मिलने जाता है, ये सही है। वो बहुत सारी खाने की चीजें ले जाता है। बढ़िया हो गया। एक चीज और, अभी हमारी क्लास सिर्फ 2 हुई है, तो अभी बहुत सारी इसके अंदर मिस्ट्री, बहुत सारे रहस्य हैं जो एक एक करके खुलने शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल आप इसे एंजॉय करना जो चल रहा है, अभी बहुत सारी क्लासेस आएंगी इसकी। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन से आप संतुष्ट हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ो इसे, यू विल श्योरली गेट सेटिस्फाइड, आप जरूर संतुष्ट हो जाओगे। बढ़िया आंसर। ये होते हैं खाने पीने की चीजें, खाद्य पदार्थ। तीसरा, दे आर, जनरली का मतलब पता क्या होता है? ज्यादातर। अब आप बोल के देखो जरा इसकी हिंदी, या अक्सर बोल दो। तो वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ, वे अक्सर या ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहे हैं। अब वो बोल के देखो, वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ गोवा जाते हैं। यही पसंद आएगा। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं कोई सा भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में बनाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं बन पाएंगे, अभी बनेंगे बहुत सारे। जैसे मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूं, आपसे कोई पूछे अगर भाई किसकी आवाज आ रही है, तो आप उन्हें बता दो अजीम इज टीचिंग, या अजीम सर इज टीचिंग, जो आपको बेहतर लगे।
अजीम पढ़ा रहा है, अजीम सर पढ़ा रहे हैं, उन्हें बता दो, क्योंकि काम चल रहा, प्रोसेस में है ये। या उन्होंने आपको बुलाया कि आ दो, तो आप कह सकते हैं नहीं मैं वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम लर्निंग इंग्लिश। या मैं आपसे पूछूं, इस टाइम पूछ रहा हूँ आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, आपका भाई क्या कर रहा है, आपके पिता क्या कर रहे हैं, तो आपने देखा मम्मी खाना बना रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं इस टाइम सर माई ममा इज प्रिपेयरिंग फूड या माई फादर इज डूइंग दैट। जो आंखों से चलता हुआ हम देख लेते हैं वो कॉन्टिन्यूअस में है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यू है ना, इसलिए बेहतर होता है। लेकिन ये नहीं, ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस भी लाऊंगा, अभी सब आएगा, वेट। तो दे आर ये हो जाएगा हमारा डू, ये हो जाएगा गो, और डू और जनरली और गो का बन जाएगा बच्चों गो, इसमें डू आ जाएगा, डू नहीं आएगा, अंदर छुप जाएगा। दे जनरली गो, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी पे डू को, डज को, डिड को बाहर नहीं निकालते, तो दे जनरली गो टू गोवा। अब सही है, वो ज्यादातर या अक्सर अपने दोस्तों के साथ गोवा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि ये कहना ज्यादा बढ़िया कि तोते जो होते हैं उन्हें सेब खाना पसंद है, सेब खाना पसंद करते हैं, यही बढ़िया है। ये पसंद ही नहीं आएगा आपको सेब खाना पसंद कर रहे हैं या करते थे, ये तोते आज भी सेब खाना पसंद करते हैं, इट्स अ फैक्ट। और फैक्ट आप जानते हैं इनसे कोई मतलब ही नहीं होता, फैक्ट का आंसर है लव। पैरट्स लव टू ईट एप्पल्स, तोतों को सेब खाना पसंद है, खत्म हो गया। फिर मैं 5वें नंबर पर गया, ही ब्लैंक ए वाइट टी शर्ट, इसने काम बढ़िया करा हमारा मोस्टली। अगर ये मोस्टली ना हो बच्चों, बताऊं आपको एक बात, तो इसका आंसर ये ज्यादा बढ़िया, ही इज वियरिंग, वो एक सफेद टी शर्ट पहने हुए है, लेकिन मोस्टली की वजह से हिंदी सुनो अब, वो ज्यादातर सफेद टी शर्ट पहन रहा है, मोस्टली ज्यादातर। या आपको लग रहा है मोस्टली में उसकी रूटीन लाइफ भी शामिल हो रही है, हफ्ते में 2-3 बार पहन लेता हो, यही मीनिंग है इसका, यही असली मीनिंग है। वह ज्यादातर वाइट टी शर्ट पहनता है, यही बढ़िया है, वो ज्यादातर वाइट टी शर्ट पहनता है, आंसर हो जाएगा मोस्टली वियर्स। ये गलत, ये गलत, वो गलत, क्योंकि उसमें वियर में डू है और ही को चाहिए डज। आंसर हो गया ही मोस्टली वियर्स ए वाइट शर्ट, वो ज्यादातर वाइट शर्ट पहनता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, डेविड ब्लैंक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अब बात आ रही सर इसमें क्या करेंगे, तो जरा देखना, डेविड या कोई भी व्यक्ति कुछ सामान, दुकानदार है वो, प्रोफेशन हो गया उसका, बेच रहा है या बेचता है। मैं पढ़ाता हूँ, मेरा प्रोफेशन पढ़ाने का है, आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई करते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं, आपके पापा दुकान चलाते हैं तो सामान बेचते हैं। तो जब कोई व्यक्ति दुकानदार या बिजनेसमैन या सेल्समैन या टीचर या डॉक्टर, तो ये अपना काम करते हैं, इनका रूटीन लाइफ का हिस्सा है ये ऐसी ही बढ़िया है। डेविड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचता है, और डेविड सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, आईएनजी आ नहीं पाएंगी और डू नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा इसका सेल्स। खत्म हो गया ये, डेविड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचता है। 7वां नंबर, शी इज ऑलवेज ब्रशिंग। आपको तो ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि बिस्तर पे जाने से पहले या सोने से पहले वो हमेशा ब्रश कर रही है या करती है। इसे पूरे को काटें आप और करें ऑलवेज और ब्रशेज, डज लगाएं यहां पर। अब सेंटेंस सही हो गया। उम्मीद है मुझे आज की ये इंडेफिनिट की क्लास आपकी समझ में आई होगी। मैं कभी भी कॉन्टिन्यूअस भी कर सकता हूँ, परफेक्ट भी। अभी थोड़ा क्लास को चलने दो आप आगे। आज का क्वेश्चन जो हम आपके लिए ड्रॉप करेंगे वो ये रहा बोर्ड पे, जिसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन है हमारा एक मिनट, थोड़ी मार्कर में इंक कम है, अब आपको पसंद आएगा ये लिखा हुआ। द हाउस वाज और ब्लैंक और फुल स्टॉप। ऑप्शन है 2, वेकेट, वेकेट, दूसरा है वैकेंट। फर्क है दोनों में। जो क्लास में आ रहे हैं बच्चे वो जानते हैं, जो कहीं और स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या
नहीं पढ़ते हो या बस ऐसे ही आंसर लगाने, वो आंसर लगाएं इसका और लगा सकते हैं, बस इतना मैं इशारा कर सकता हूँ, बाकी काम आपका है। ये वर्ब होती है खाली करना, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेकेटेड, थर्ड फॉर्म वेकेटेड, ये एडजेक्टिव है वैकेंट। अब आपका काम है, तो अपने आंसर में आप भेजेंगे मुझे लिख के, वैकेट हो तो वैकेट और वैकेंट हो तो वैकेंट, दो ऑप्शन है आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।